नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके सामने वर्ग 3 की एक नई टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। ऐसी ये सीरीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आए, जो भी चीज़ समस्या करे या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, आप उसे कमेंट करें। कोशिश करूँगा कि संडे के दिन उस वीडियो को मैं डालूँ, है ना, आप तक पहुँचाऊँ किसी भी तरीके से। चलो देख, ये पहला प्रश्न दिया है कि संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और x। ये जो नंबर है वो काय से विभाजित है? 9 से। तो 9 का नियम क्या होता है बोलो? सभी अंकों को हमें क्या करना रहेगा? प्लस। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। क्या 9 का भाग 15 में जा पाएगा? नहीं। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 3, क्योंकि 9 का भाग 15 में नहीं जाएगा। 15 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18। फिर से जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 9 का भाग 15 में नहीं जाएगा, लेकिन 9 का भाग 18 में तो जाएगा। और 18 बनाने के लिए हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? यही आंसर। पाइथागोरस त्रिगुण। त्रिगुण का मीन्स क्या है? यहाँ पे देखो, त्रिगुण का मतलब है यहाँ पे ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट मैंने आपको कराई है। आपको पता है कि ट्रिपलेट क्या है? 5 12 13। यहाँ पे देखो 11 60 और 61। यहाँ पे आप देखोगे 8 15 और 17। लेकिन ये 8 24 और 25 नहीं है। ये ट्रिपलेट नहीं है। आप बताना, 8 24 25 अगर ट्रिपलेट नहीं है तो ट्रिपलेट है क्या? है ना, 7 24 और 25, ये क्या है? ट्रिपलेट है। 7 24 और 25 को बोलो हम कैसे लिखते हैं, मतलब ये ट्रिपलेट बनती कैसी है? तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कैसे रहती है ये ट्रिपलेट? पाइथागोरस प्रमेय से। चलो, ये प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या दिया है? एक कोण का माप जिसका समपूरक उसके पूरक से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना। एक कोण का माप जिसका समपूरक उसके पूरक से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हमने कोण माना कितना है? x, तो वो बोल रहा है उसका समपूरक। समपूरक यानी देखो, समझना बात को ध्यान से, अगर ये x है और इसका पूरक है तो दूसरा कोण हमेशा दो पूरक कोणों का योग। बोलो कितने डिग्री होता है? 90। और दो संपूरक कोणों का योग बताओ कितने डिग्री होता है? तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उसने क्या बोला है? एक कोण का माप है जिसका संपूरक उसके पूरक से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो आप अगर इसे ऑप्शन से करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी का मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपने एक एंगल माना x, तो दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। क्लियर है? और उसने बोला है कि ये जो 90 माइनस एक्स है ये कितने गुना है? 3 गुना है उसके समपूरक का। तो x प्लस, अगर 3 इंटू 90 माइनस एक्स करोगे तो ये काय के इक्वल में हो जाएगा? 180 के। यहाँ से सॉल्व करोगे आप इसे तो x प्लस 3 27, 270 माइनस के 3x बराबर में 180। यहाँ पे देखो, 3 में से ये 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3x में से x जाएगा तो माइनस के 2x बराबर 180। ये प्लस के 270 इस साइड आएंगे तो बोलो वैल्यू काय की हो जाएगी? माइनस। यहाँ पे देखो माइनस 2x बराबर 270 में से 180 गए तो माइनस के बोलो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे? 90। माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये 45 बार, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। ये तो इसका मेथड है। अगर आप मेथड से करोगे तो थोड़ा सा सवाल कठिन होगा। आपको ये सवाल करना कैसे है? ऑप्शन से। और ऑप्शन देखो आपको कितने कितने दिए? 30 45 60 और 90। तो समझना, पहला ऑप्शन ये 30 है। 30 का पूरक बोलो कितना होगा? 60। क्यों होगा? क्योंकि पूरक का कितना सम होता है? 90। इसका 3 गुना, तो 60 का 3 गुना कितना होगा? 180। और 180 में आप 30 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 210। लेकिन भैया संपूरक कोणों का सम कितना होना चाहिए? 180। इसलिए ये ऑप्शन कैसा होगा? गलत। दूसरा ऑप्शन मैंने उठाया कितना? 45। अब आप समझना, ये 45 है तो 45 में कितना जोड़ें कि ये 90 हो जाए? तो 45 में 45 जोड़ा तो ये कितना हो गया? 90। यानी पूरक कोण इसका कितना मिला? 45। और इसका 3 गुना यानी 135। और इसमें आप कितना जोड़ोगे? 45। तो बोलो कितना मिल जाएगा आपको? 180।
समपूरक कोणों का योग होता भी कितना 180, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इसे मेथड से भी कर सकते हो। ये देखो त्रिभुज के कोण जिनका अनुपात कितना है 2:3:4 बोल रहा है कि भाई कोण ज्ञात करो, तो आपको पता है त्रिभुज के तीन कोणों का योग बताओ कितने डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है बोलो 180 डिग्री। तो 2:3:4 बराबर हमें पता है इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, इनका योग कितना मिला हमें 9, लेकिन वास्तव में योग कितना होता है 180। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी एक काय के बराबर है 20 के। यहाँ पे गुणा करोगे तो 20 दूनी 40, यहाँ पे करोगे तो 20 तिया 60, और यहाँ पे करोगे तो 20 चौको 80, यानी कोण कितने होंगे 40, 60 और 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अपने हिसाब से योग कितना मिला 9, 9 की वैल्यू 180, तो एक काय के बराबर होगा 20 के। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न को देखो। ये प्रश्न दिया गया है हमें कि 3 1 Q और इसमें हमने कितना जोड़ा 1Q3, तो हमें आंसर कितना मिला 501। Q की वैल्यू बतानी, तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो। 3 1Q में कितना ऐड करेंगे बोलो 1Q3, तो आंसर कितना मिला हमें 501। 501 कितना आंसर मिला हमें 501। तो आप समझना क्यू की जगह हम क्या रखेंगे। तो आप बताओ यहाँ पे 3 है, 3 में क्या जोड़ें कि हासिल 1 आ जाए, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 8, 8 और 3 11। अगर मैंने यहाँ पे क्यू की जगह 8 लिखा है तो बोलो यहाँ भी कितना लिखूंगा 8, तो देखो क्या होगा 8 और 1 9, 1 हासिल का तो कितना हो जाएगा 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी क्यू की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी 8। और 8 हमने लिया क्यों, क्योंकि 3 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाए 1। क्लियर। ये प्रश्न देखो उसने बोला कि दो पूर्ण संख्याएं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 33 का। बोल रहा है कि इनका अनुपात है 2:5। आपसे बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करो। समझना दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कितने का अनुपात है 2:5, और इनका अंतर हमें कितना दिया है बताओ 33। तो आप इसे बेसिक से कर लो, ये 2x और ये 5x, 5x और 2x में कितने का अंतर है 3x, लेकिन हमें सवाल में कितना दिया है 33। तो बोलो x की वैल्यू कितनी मिली 11, रख दो 11 दूनी 22 और 11 पहिया 55, यानी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 22 और 55। ये आंसर हो जाएगा आपका 22 और 55 है। चलो इस प्रश्न को देखो, ये अच्छा प्रश्न है। अगला कि ये समलंब चतुर्भुज दिया है ना, उसने बोला है कि इसका क्या बताओ क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्या बताना है हमें क्षेत्रफल। तो आप दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समझना यहाँ पे अगर ये भुजा 10 है तो बोलो ये साइड भी कितनी होगी 10, और ये साइड अगर 6 है तो ये साइड भी कितनी होगी 6। अब आप दो तरीकों से इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, एक तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दो, एक आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बनना है त्रिभुज और यहाँ पे क्या बन रहा है आयत, तो पहले आप लगाओगे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो समझना, इसे पहले हमने निकाला यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसे डायग्राम को, समझना आप लोग। ये 10 थी तो ये साइड भी कितनी है 10, ये 6 है तो ये भी कितनी है 6। क्लियर। ये कितनी दी थी हमें 8, ये भी कितनी दी है हमें 8, है ना। अच्छा ये 10 10 दी है, सॉरी ये भी 10 दी है और ये भी कितनी दी है 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया ये त्रिभुज है और त्रिभुज कौन सा बन रहा है समकोण, क्योंकि ये भुजा 6 और ये भुजा 8, तो ये भुजा कितनी होगी 10। ट्रिपलेट बनी कौन सी 6 8 10। अगर आप ट्रिपलेट देखोगे तो समझ जाओगे मैंने कराया, ये भुजा 6 ये भुजा 10, तो ये भुजा कितनी होगी 8, यहाँ पे ये भी कितनी होगी 8। तो आप सिंपल सा कौन सा लगा दोगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा भुजाओं का योग। इनकी भुजाएं बोलो कितनी है, ऊपर वाली भुजा है 10
नीचे वाली 10 और 8 18, 18 और 8 26, 1/2 गुणा भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है 6, तो 1/2 गुणा इन्हें जोड़ा तो 36 गुणा 6, तो 2 से ये 3 बार कटा और 36 दिया, बोलो कितने होंगे 108। ये हमारा आंसर होगा। फिर से समझ लेना, ये साइड 10 है तो ये साइड भी 10 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ये त्रिभुज था तो त्रिभुज समकोण बन रहा था, ट्रिपलेट लग गई 6 10, तो ये साइड बोलो कितनी होगी 8। हमें पता चल गया भैया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। क्लियर। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करते, पहले आप निकालते आयत का क्षेत्रफल। ये देखो ये आयत है कि नहीं, पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकालते, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 60, आयत का क्षेत्रफल कितना मिला 60। अब निकालते किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 6, तो 2 तिया यानी 8 तिया 24। अब बोलो त्रिभुज हैं कितने, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, त्रिभुज दो हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बोलो कितना होगा 48, आयत का क्षेत्रफल कितना है 60, इन्हें जोड़ दो तो बोलो कितना क्षेत्रफल मिलेगा 108। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, आयत के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दो और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्लियर। चलो ये प्रश्न दिया है आपको, एक कोण अपने संपूरक कोण का 7/3 है, कोण ज्ञात करो। एक कोण अपने संपूरक कोण का 7/3 है, कोण ज्ञात करो। तो एक कोण है वो अपने संपूरक कोण का कितना है 7/3, कोण हमने माना x, संपूरक कोण माना y, संपूरक कोण का की जगह आप क्या लगाओगे गुणा, कितना है बोलो 7/3, तो यहाँ से क्या होगा x के बटे में y आ जाएगा बराबर में 7/3, यानी x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। क्या आपको पता है कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो हमने इन्हें जोड़ा 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी है 180, तो बोलो एक की वैल्यू कितनी मिली हमें 18, तो रख दो आप 18 सत्ता 126, 7 अठे 56, 7 और 5 12, 126 और 18 तिया 36 54, हमारे कोण हो जाएंगे 126 और 54, 126 दिया तो आप 126 टिक कर दोगे। ऐसा प्रश्न मैंने आज ही क्लास में कराया था ना, तो आप थोड़ा सा आप भी ट्राई करो। ये बाई आ जाएगा बटे में x की वैल्यू 7, बाई की वैल्यू 3, इनका सम कितना हो रहा है 7 और 3 10। हमें पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 18, यहाँ पे रखा 18 सत्ते 126 और 18 तिया 54, यानी एक कोण 126 दूसरा 54। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। ये दिया है हमें प्रश्न, देखो क्या प्रश्न दिया है 3x इंटू 3x माइनस 3 की पावर x माइनस 1, 3x माइनस 3 की पावर x माइनस 1, और ये काय के इक्वल में दिया है हमें 18 के। उसने बोला है कि x की पावर x का मान हमें बताओ, x की पावर x की वैल्यू हमें बताओ। तो देखो क्या होगा, समझना आप लोग थोड़ा ध्यान से, यहाँ से अगर आप इसे ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा सा सवाल जल्दी होगा। देखो x की पावर x, यानी x कोई वैल्यू है, उसकी पावर क्या है x, अगर पावर 2 हुई तो आंसर काय में आएगा स्क्वायर में, और अगर पावर 3 हुई तो आंसर काय में आएगा क्यूब में। अब समझना आप ध्यान से, अगर हमने x की जगह वैल्यू ली 4 तो ऊपर भी हमें कितना रखना पड़ेगा 4, और अगर x की जगह हमने वैल्यू ली 5 तो उसकी पावर भी कितनी रखनी पड़ेगी 5। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई x यहाँ पे और उसकी पावर भी कितनी है x, यानी दोनों वैल्यू कैसी हैं सेम। तो आप समझना, ये पहला ऑप्शन दिया है हमें 3, अगर x बराबर हम 3 लेंगे, अगर x बराबर हम 3 लेंगे और उसकी पावर 3 रखेंगे तो बोलो 3 की पावर 3 कितना आंसर बनेगा 27। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। अगर आपको चेक करना है तो आप रख के देख लो, 3 की जगह यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 3,
यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल में कितना रख दोगे 18, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 की पावर 2 यानी 9, 27 में से 9 जाएंगे तो 18 और चाहिए भी हमें कितना 18। तो x बराबर है 3 और उसने पूछा है हमसे क्या बोलो x की पावर x पूछा है कि नहीं, तो 3 की घात 3 यानी आंसर कितना हो जाएगा 27। ये प्रश्न देखो आप 3 3 8 6 4 3 4 में माध्यका और बहुलक के बीच में हमें अंतर बताना। 3 3 समझना ध्यान से आप लोग, 3 3 8 6 4 3 4 3 3 8 6 4 3 4 में माध्यका और बहुलक के बीच में अंतर निकालना। तो बहुलक कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, सबसे ज़्यादा क्या आया है 3, तो हमें पता चला कि भैया इसका बहुलक कितना है 3, और हमें माध्यका और बहुलक के बीच में क्या बताना है डिफरेंस, तो बहुलक तो हो गया हमारा कितना 3, ये मैंने लिख लिया बहुलक, ये हमें कितना मिला 3, जो सबसे ज़्यादा आएगा वही उसका क्या हो जाता है बहुलक। अब आप समझना यहाँ से हमें निकालनी है माध्यका, तो इन्हें कौन से क्रम में लगाएंगे आरोही में, 3 3 के बाद फिर 3 फिर 4 3 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 8, ये हमने लगाए आरोही क्रम में। अब हम इनमें क्या करेंगे जो नंबर बीच में है उसको लेंगे यहाँ से, तो देखो 3 और 3 6 ये हटा दिए नंबर, तो बीच में क्या बचा 4, यानी यही इसकी क्या है माध्यका, तो माध्यका कितनी मिली 4। हमें इनका बोलो क्या बताना है डिफरेंस, माध्यका है 4 बहुलक है 3, तो 4 में से आप 3 को माइनस करोगे, बोलो कितना आंसर टिक करोगे 1, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये प्रश्न देखो आप, ये अपना उससे रिलेटेड है ग्राफ से, है ना, सारणियन ग्राफ से क्वेश्चन रिलेटेड है। उसने बोला है कि कुल प्राप्तांक कितने हैं 480 और हमें काय में नंबर बताने हैं उसके गणित में, तो आप देखना क्या करोगे इसका 480 नंबर है और गणित के हमें बताने, तो आप यहाँ पे देखो डायग्राम में गणित कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कि नहीं, कितने डिग्री है 93, तो 93 जब डिग्री हटाएंगे तो बटे में बोलो क्या रखेंगे इसके 360, बस यहाँ से काट लो, 0 से 0 खत्म, 12 चौको 48 और 12 तिया 36, 3 से इसे काटा तो ये 31 बार, 4 का गुणा किया तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, अगले प्रश्न को देखो, ये प्रश्न दिया है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे मैंने आपको प्रश्न पहले भी कराए और बता भी चुका हूँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, समझना। 4 की घात कितनी दी है 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 इक्वल में के इंटू 4 की घात 95, तो हमें के की वैल्यू बतानी, हमें यहाँ से क्या करेंगे 4 की घात 95 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 1 प्लस 1 बराबर के इंटू 4 की घात 95, 4 की घात 95